ये आपको अंदर कर देंगे, ये वो कर देंगे, धमका रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ये जनता के लिए बनी है या श्री सीमेंट के लिए? श्री सीमेंट वाला कल ने ये बोल दे कि मेरे को राजेश खेदड़ की चमड़ी की जूती चाहिए, तो ये प्रशासन मेरे को मार के और मेरी चमड़ी निकाल के और उनको जूती भी पहना सकते हैं। नमस्कार, मैं शुभम कुमार शर्मा और अभी हम हैं गोठड़ा पंचायत के अंदर। यहाँ पर एक श्री सीमेंट गोठड़ा का उद्घाटन होता है करीब 3 दिसंबर 2023 को, और अभी श्री सीमेंट गोठड़ा आतताई बन चुकी है, लगातार किसानों को प्रताड़ित करती नज़र आ रही है। हम अभी है किसान के खेत में मौजूद है और आइए हम किसान से मिलने की कोशिश करते हैं। अभी हम उसी किसान के खेत में मौजूद है और किसान से वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। तो अभी यह ज़मीन है, मैं कैमरामैन साथी को बोलूँगा एक बार चारों ओर का एरिया दिखाइए आप। और इस ज़मीन को श्री सीमेंट गोठड़ा यह बताती नज़र आ रही है कि यह कास्त भूमि है, अर्थात यह ज़मीन पथरीली ज़मीन है और इस पर खेती नहीं होती है। इसी को लेकर नमस्ते भारत टीम गोठड़ा पहुंचता है और किसानों से वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? राजेश खेदड़। राजेश जी खेदड़। हाँ। तो ये पूरा मामला क्या है? आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ जंगल में हमारे गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सैनिक पुत्र राजेश खेदड़, और मेरे पिताजी सन 61 से भर्ती हुए थे फौज में, और उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी है, 65 की और 71 की, चीन और पाकिस्तान से। गोलियों से खेले, और आज उनके ही पुत्र आज जो प्रशासन से न्याय मांगने के लिए गुहार लगा रहा है, उसको आज कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी ज़मीन है उसको बंजर दिखाया, उबड़ खाबड़ दिखाया गया है कि ये पथरीली ज़मीन है, इसमें खेती नहीं होती है। मेरे सदियों से मेरे परदादा, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं खेती करते आ रहे हैं। सन 70 से पहले का यहाँ ट्यूबवेल है, ये देखो आप कुआं बनाया हुआ, चिनाई का कुआं है, ये पत्थरों से चिना हुआ, चूना सीमेंट से बना हुआ है चूना। और सन 71 से हमारे कनेक्शन है, राज्य सरकार का दिया हुआ कनेक्शन है। और देखो फुहारे चल रहे हैं, जब से मेरे जन्मने से पहले खेती करते आ रहे हैं, जिसको आज ये यहाँ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को बार बार नोटिस दे रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप मकान तोड़ देंगे, आपको भगा देंगे यहाँ से। ये न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू के द्वारा भी इनके पास प्रस्ताव आता है और उसमें प्रार्थी दिखाया जाता है स्वदेश सिंह। यह रहने वाला है बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर का। प्रार्थी दिखाया जा रहा है, इस ज़मीन का मालिक दिखाया जा रहा है। इसी को लेकर नमस्ते भारत पहुंचता भी है, किसानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। यह श्री सीमेंट गोठड़ा है और श्री सीमेंट गोठड़ा लगातार किसानों को ठेंगा दिखाती हुई नज़र आ रही है। अभी यह जो प्रस्ताव है इसके अंदर आता है कि निकटतम नगरपालिका से भूमि की दूरी 19 किलोमीटर बताई जा रही है। यह नगरपालिका नवलगढ़ की वार्तालाप हो रही है, नवलगढ़ से गोठड़ा, और यह देवगांव के अंदर चौढाणी की ढाणी है, जो करीब 10 से 12 किलोमीटर एरिया के अंदर यह ढाणी आती है। लेकिन इस प्रस्ताव के अंदर, इस नोटिस के अंदर यह ज़मीन 19 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। श्री सीमेंट गोठड़ा लगातार किसानों को दबाती हुई नज़र आ रही है और इनके पास एक नोटिस भी आता है। वो नोटिस के अंदर बताइए, नोटिस के किस चीज़ का है? ये मकान कब्जा दिलाने के लिए है सर। इसमें लिखा है कि आपके श्री सीमेंट को कब्जा दिलाएंगे, आपके मकान और सबको खुर्द कर देंगे और आपको यहाँ से भगा देंगे। अच्छा, हाँ, ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये श्री सीमेंट की ज़मीन है या आपकी ज़मीन नहीं है। हाँ। उनके नाम कर दी गई, सरकार ने उसके नाम कर दी, आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ। आइए उधर फसल की ओर चलते हैं। ये इधर किसान राजेश जी खेदड़ की ये ज़मीन है और इसको श्री सीमेंट गोठड़ा यह बताता है कि यहाँ खेती ही नहीं हो रही है। सैकड़ों वर्षों से यहाँ फसल होती आ रही है। 1970 में इनके पिताजी, जो कि
भूतपूर्व सैनिक और अभी स्वर्गीय हो चुके हैं। यहाँ खेती होती नज़र आ रही है। यहाँ एक तरफ गेहूँ है, सरसों है। इसकी खेती लगातार 70 वर्षों से होती आ रही है। श्री सीमेंट गोठड़ा यह बोलता है कि इस ज़मीन पर खेती नहीं हो सकती, ना हो रही है। प्रार्थी किसी और को बनाया जाता है जैसलमेर से, जिसका नाम स्वदेश सिंह रहता है, और इस ज़मीन को यह दिखाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर राजेश जी खेदड़ रहते ही नहीं है। पूरे की पूरी ये झूठे दावे, झूठे कोर्ट, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। यह मेरा नहीं कहना है, यह रिपोर्ट बोल रही है और ये रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। राजेश जी खेदड़, अब बताइए। साहब ये हो रहा है, सरकार तो ये कर रही है कि और ये श्री सीमेंट वाला कल ने ये बोल दे कि मेरे को राजेश खेदड़ की चमड़ी की जूती चाहिए। तो ये प्रशासन मेरे को मार के और मेरी चमड़ी निकाल के और उनको जूती भी पहना सकते हैं। जैसे मेरी ज़मीन मेरे को बेची नहीं और मेरे पास कोई आता नहीं और जबरन मेरे को यहाँ से भगा रहे हैं, मेरे को पैसे नहीं दे रहे, मुआवजा नहीं दे रहे। तो बताओ ये कहाँ का न्याय है? तो न्याय मिलेगा कहाँ? आपको मुआवजा भी नहीं मिल रहा? मुआवजा नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। कहीं भी मेरे साइन दिखा दो कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया आज तक। और फिर जबरन ये बार बार नोटिस निकाल के और दबाना चाहते हैं। और ये देखो मिट्टी के टीले चारों तरफ घेरते हैं, उनको रोकते हैं कि भैया मिट्टी उड़ रही है, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो वो जवाब देते हैं कि पुलिस को बुला लेते हैं कि आपको अंदर कर देंगे, ये वो कर देंगे, धमका रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ये जनता के लिए बनी है या श्री सीमेंट के लिए बनी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। श्री सीमेंट के कंधे पर फिर श्री सीमेंट लगा देना चाहिए और राजस्थान पुलिस क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, ये जनता की सेवा के लिए राजस्थान पुलिस बनी है, तो जनता की आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ जो बदमाशी हो रही है, चोरियाँ हो रही है, उनका खुलासा करना चाहिए। नहीं कि यहाँ के किसान रह रहा है वो इसकी श्री सीमेंट के साथ में होकर किसान को दबाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? प्रशासन ये बताए मुझे। अच्छा, कि किसान की क्या गलती है? किसान बदमाश है, उग्रवादी है क्या? क्या गलती है किसान की? बताइए। उसको परेशान करेंगे तो किसान बोलेगा नहीं क्या? तो पुलिस प्रशासन आ जाता है, यहाँ खड़ा हो जाता है। जैसे कि ये श्री सीमेंट के ही नौकरी कर रहे हैं। ये नहीं कि ये बेचारे भोले वाले किसान हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। उनको धमकाना चाहिए कि तुम इनको परेशान क्यों कर रहे हैं? उनको अच्छा मुआवजा दो और इनको शिफ्ट होने दो। आप क्यों परेशान कर रहे हैं उनको? ऐसा क्यों नहीं बोलती है सरकार? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, एक बार वहाँ से भी दिखाइए। कहने के लिए तो ये बोलते हैं कि प्रजातंत्र है कहाँ? आज भी वही ही अंग्रेजों वाला शासन चल रहा है। इसके अंदर बताओ मेरे को प्रजातंत्र कहाँ हुआ? पहले भी वही जबरन किसानों के साथ होती थी, फिर राजपूतों का राज आया। तो उसी टाइम भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है इसी ज़मीन के लिए। जो ज़मीन जोत रहा है उसी के नाम होनी चाहिए, तब हमारे नाम ज़मीन हुई थी। और फिर भी वो आज श्री सीमेंट के नाम चढ़ा रहे हैं। तो आपने तो ये हो रहा क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार को। हाँ चलो, उद्योग लगना चाहिए तो लगाओ, लेकिन जबरन क्यों? किसान को पैसे नहीं देंगे, ऐसे भगा देंगे? ये कौन सा तरीका? ये बताओ, ये गलत है क्या? मैं ये जिला प्रशासन से और मजिस्ट्रेट साहब से सबसे पूछना चाहता हूँ, ये SDM महोदय से, कि बताओ किसान गलत कहाँ है? उसके साथ में अन्याय क्यों? ये कागज किसान इतना पढ़ा लिखा है, वकील नहीं है, किसान खेती करने वाला है, अनपढ़ है और अपना आजीविका चलाता है। तो उसके ये कागजों में ये कब क्या किया ये करके 3-4 साल पहले हमें पता ही नहीं। हमें तो अब किसी ने बताया कि आपकी ज़मीन कृषि योग्य नहीं है, तब ये कागज निकला है, तब हमें पता चला है। ये लगातार आपको नोटिस मिल रहे हैं? हाँ, नोटिस दे रहे हैं। आपने भी इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई क्या? हाँ, मैं कलेक्टर को, SDM को और ये आपके मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे चुके कि इसकी जांच करवाएंगे। आज तक कोई जांच नहीं हुई है इसकी। कोई जांच नहीं हुई? नहीं, कोई जांच नहीं हुई है। तो अभी आपका आगे का क्या मूवमेंट रहने वाला है? आगे का मूवमेंट ऐसा ही चलेगा तो हम मरने के लिए तैयार। मैं सैनिक का पुत्र हूँ। ये देख लो, तो मेरे बाप ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी है देश के लिए। चीन और पाकिस्तान से गोलियों से खेले हैं। उनका संतान हूँ, दबने वाला नहीं। चाहे मर जाएंगे मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिंदा रहूँगा तब तक मैं लड़ता रहूँगा और मैं इसकी मुआवजा लेके रहूँगा। और यदि जबरन मेरे को यहाँ मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक तरफ श्री सीमेंट गोठड़ा यह बोलता है कि इस ज़मीन पर खेती नहीं होती है, एक तरफ इसी ज़मीन को नवलगढ़ नगर पालिका से 19 किलोमीटर के एरिया में दिखा दिया जाता है, बल्कि नवलगढ़ नगर पालिका से यह महज 10 से 12 किलोमीटर करीब यह ज़मीन पड़ती है।
धार्मिक स्थल ले लेते हैं, नवलगढ़ का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल रामदेव जी का मंदिर है और रामदेव जी के मंदिर से भी यह 10-12 किलोमीटर के करीब करीब यह ज़मीन पड़ती है। इस ज़मीन को श्री सीमेंट गोठड़ा यह बताता है कि यह पथरीली ज़मीन है। मैं आपको बता दूं कि करीब यह ज़मीन आप देखिए, यह पथरीली ज़मीन होती तो यहाँ अपन पत्थर ही उठाते नज़र आते। यहाँ यह मिट्टी है, यह उपजाऊ मिट्टी है, ना बंजर है और इसी ज़मीन को श्री सीमेंट यह बताता है यह पथरीली ज़मीन है और इस पर कोई खेती नहीं होती है, बल्कि आपके सामने है, हमारे चल रहे हैं खेती, आपके सामने पूरा प्रत्यक्ष गवाह है यह ज़मीन कि इस पर पानी भी चल रहा है और खेती लगातार होती नज़र आ रही है। गेहूं की फसल अभी खड़ी है, कटाई बुआई चल रही है। तो आपको यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए? मैं तो जन्म से रह रहा हूँ। मेरे परदादा जी आके यहाँ बसे थे, कब बसे थे पता नहीं। मेरे दादाजी भी यहीं रहे, मेरे पिताजी भी यहीं रहे और मैं भी यहीं रह रहा हूँ। श्री सीमेंट गोठड़ा ने आपको प्रलोभन दिया होगा? नहीं, या कोई मुआवजे के लिए कोई बात हुई होगी? नहीं, कोई मेरे से बात करना ही नहीं चाहते। वो तो ये और बोलते हैं कि हमें इस आपकी ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो फिर ये कागज़ों में गड़बड़ क्यों की, ये नाव क्यों चढ़वाई है? और यह भी कहना है कि यह जो ज़मीन है, और कैमरामैन साथी को बोलूँगा इनके मकान दिखाइए आप, और इन्हीं यह जो मकान है यह आबादी क्षेत्र से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, बल्कि यह आबादी क्षेत्र में ही आता है यह ज़मीन। हाँ, और लेकिन यह श्री सीमेंट कहती है। यह श्री सीमेंट पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा करती नज़र आ रही है। हमने देखा कि यहाँ करीब 2000 करोड़ रुपयों को लेकर घोटाला हुआ है। श्री सीमेंट ने किसानों को प्रलोभन दिया और प्रलोभन के साथ इन पर प्रताड़ना ही इनके नसीब आई। किसानों को प्रलोभन के साथ अपनी ओर शिकंजे में ले लिया और ठेंगा दिखा दिया। यह श्री सीमेंट का कारनामा है। एक तरफ कैमरामैन साथी को बोलूँगा आप बड़े बड़े ये पहाड़ दिखाइए। ये बड़े बड़े पहाड़ मिट्टी के हैं, ना कि कोई अरावली पर्वतमाला के हैं। इन पर श्री सीमेंट का यह कहना था कि हम यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, वो भी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, लेकिन एक भी पेड़ पौधा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यह श्री सीमेंट गोठड़ा की दमनकारी नीति है और इसी नीति को लेकर किसान राजेश खेदड़ दुखी है, आहत है। इसी को लेकर नमस्ते भारत गोठड़ा में पहुंचा। अभी आपको कोई मुआवजा नहीं मिला, ना देने की बात है, नहीं देने की बात लेकिन खुद बोल रहे हैं कि हम तो प्रशासन द्वारा, प्रशासन दिला देगा हमें तो। हाँ। जो भी हम ऑर्डर करवा के आपको भगा देंगे यहाँ से, खुर्द बुर्द कर देंगे। अच्छा, हाँ, हमारे तो प्रशासन है, हमारे अंडर में। तुम होते कौन हो? अच्छा, अभी आप न्याय चाहते हैं? हाँ, न्याय चाहते हैं हम। गवर्नमेंट से न्याय चाहते हैं, जिला प्रशासन और ये एसडीएम महोदय से कि हम गलत कहाँ हैं ये बताएं, हमारी वार्तालाप कराएं, हमें हमारा मुआवजा दिलाएं उचित। तो वो तो बोल दिया कि ये जो हमने लक्ष्मण रेखा खींचती इसी में देके तुझे जाना पड़ेगा। हाँ। ये श्री सीमेंट पहले सीमेंट के कट्टे के क्या पैसे ले रहे थे, आज क्या ले रही है, वो एक ही फिक्स कर दे कि ये सदियों तक हम ये फिक्स कट्टे के 300 या 400 रुपये यही रखेंगे। हर साल मार्च में क्यों बढ़ा रही है? और बाहर आज कितनी महंगाई होगी और हमें ये क्या दे रहे हैं ये बताओ आप। और हमें पूरा समाज, हमारा परिवार, हमारी सब कुछ जन्मभूमि को छोड़ के हम जाएं कहाँ ये बताओ आप। दूसरी जगह चाहें तो पैसे चाहिए, पैसे देते नहीं तो बताओ हम कहाँ जाएं? कहीं भी मेरे पास जगह नहीं है और दूसरी जगह। यह किसान का दर्द है। आप समझ सकते हैं कि एक किसान पूरे साल मेहनत करके इस तपती धूप में फसल खड़ी करता है और 140 करोड़ से भी ऊपर जनता का पेट भरता है। उसी किसान को यह बड़े बड़े आडंबर फैलाने वाली कंपनियां आती है, जिसको अपन आज के ज़माने में और पुराने ज़माने से तुलनात्मक अध्ययन करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं। पहले प्रलोभन देती है, फिर शिकंजे में लेती है। किसानों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोला जाए यह भी कम है। यह
आज के ज़माने में काले अंग्रेज हैं। लोकतंत्र एक तरह बोला जाता है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, लेकिन यह दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोकतंत्र की मूल परिभाषा आज वर्तमान में सरकार के लिए, सरकारों के लिए और सरकारों के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। यही लोकतंत्र की परिभाषा बन चुकी है। लोकतंत्र अर्थात सरकार। यह किसान की भूमि है, यहाँ खेती हो रही है, लेकिन श्री सीमेंट गोठड़ा का यह फर्जीवाड़ा, ये फर्जीवाड़े के नोटिस यही दर्शाते हुए नज़र आ रहे हैं कि यह भूमि पठारी क्षेत्र में आती है। अभी प्रशासन को लेकर आपकी क्या मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारी ये जांच करवाएं। जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दे चुके हैं, एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को हम ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपकी जांच करवा देंगे, या तो जल्दी से जल्दी जांच करवा दें, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे और बहुत ही गलत होगा। हाँ, ये बात है। तो यानी कि आप बड़ा आंदोलन करने के करेंगे फिर। अच्छा, या तो इसकी जांच करवा दे कि ये हमारी ज़मीन है कैसी, क्या है, पूरी हकीकत में जो धरातल पे है वो साफ प्रशासन बताए। जो गवर्नमेंट का कनेक्शन दिया हुआ है, सरकार का दिया हुआ है, सनी क्षेत्र का कनेक्शन है, हम खेती कर रहे हैं, फिर ये पथरीली ज़मीन कैसे बता रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो उसी के लिए हमने ये कागज़ निकलवाया, तो पता चला कि ये हमारी ज़मीन को पथरीली ज़मीन बता रहे हैं कि इसमें खेती होती ही नहीं है। तो हम सदियों से खेती करते आ रहे हैं और आज भी देख लो ये फुहारे चल रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, गेहूँ, सरसों, चना, सब लहसुन, धनिया, सब चीज़ हमारे पैदा होती है यहाँ, और फिर भी ये बोल रहे हैं कि ये तो बंजर है। तो इसकी जांच करवाए धरातल पे, और जो भी जिन अधिकारियों ने ये गलत कदम उठाया है उनके साथ में उन पर मुकदमा होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, उनके साथ में किसान को न्याय दिलाना चाहिए, ये कह रहा हूँ। यह एक उस किसान की आवाज़ है जिसको प्रबलता मिलनी चाहिए, और जितने भी अधिकारी हैं इनको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि एक किसान तपती धूप में अन्नदाता कहलाता है। अपनी तपती धूप में पसीने से सराबोर होकर किसानी करता है, खेती करता है, और उसके साथ ही 140 करोड़ जनता का पेट भरता है। आज उसी किसान को यह दमनकारी नीतियों के तहत दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं शुभम कुमार शर्मा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते भारत पर हम पल पल की अपडेट आप तक अवगत कराते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, नमस्ते।